हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में एक बार फिर से। आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि वो एक चुड़ैल के बारे में होने वाली है और एक लड़का है जितेंद्र, उसकी कहानी है ये। उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहना इस वीडियो में। काफी ज्यादा खौफनाक कहानी होने वाली है और काफी इंटरेस्टिंग है, तो बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपको बता देता हूँ, ये जो कहानी है ये है एक जितेंद्र लड़के के बारे में, जो गुजरात की एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करता है। और जितेंद्र जो होता है वो एक मिडिल क्लास बंदा होता है, ना ही वो बहुत ज्यादा अमीर होता है ना ही बहुत ज्यादा गरीब होता है। ऐसा होता है कि उसका खर्चा सही से चल जाता है और वो ठीक ठाक अपनी जिंदगी जी रहा होता है। तो जिस कंपनी में वो काम करता है सर्विसिंग का, उस कंपनी में उसको 9 घंटे का काम करना होता है। लेकिन कभी अचानक से रात को अगर कोई एटीएम खराब हो गया तो उस एटीएम को सही करने उसको जाना होता था। वो और उसका एक साथी था, वो दोनों जने ही एटीएम ठीक करने का काम करते थे और साथ में ही जाते थे जहां भी जाना होता था। बट जिस दिन की ये कहानी है, उस दिन उसका जो साथी था उसकी तबीयत खराब थी, तो वो एटीएम ठीक करने नहीं जा पाया था, तो अकेला जितेंद्र को ही जाना था। तो जितेंद्र वहां जाने के लिए निकल जाता है और एटीएम पर जैसे ही जितेंद्र पहुंचता है, जहां लोकेशन जो दी गई होती है उस एटीएम पे, वो जैसे ही पॉइंट पे पहुंचता है तो उसे दिखता है कि उस एटीएम के बाहर एक बहुत सुंदर सी लड़की खड़ी हुई होती है। तो जितेंद्र ये सोचता है कि शायद उसको पैसे की जरूरत होगी और वो एटीएम से पैसे निकालने के लिए खड़ी हुई हो, ताकि जल्दी से एटीएम ठीक हो और वो पैसे निकाल पाए। और दूसरी साइड में गार्ड साहब खड़े हुए थे। तो वो वहां से उतरता है और एटीएम के अंदर जैसे ही जाने लगता है, कैबिन के अंदर एटीएम ठीक करने, तो वो लड़की भी पीछे पीछे उसके अंदर आ रही होती है। तो वो लड़की से कहता है, नहीं रुको, मैं पहले एटीएम ठीक कर देता हूँ, उसके बाद आप आराम से अपना अमाउंट निकाल लेना, जो भी आपको निकालना है। तो वो लड़की बाहर ही रुक जाती है घाट साहब के साथ और वो अपना काम करना शुरू कर देता है। तो उसके मन में उत्सुकता होती है कि एक बार बाहर झांक के देखे। तो वो बाहर झांक के देखता है, तो वो जो लड़की होती है वो लड़की उसे बाहर नहीं दिखाई देती। तो वो बहुत ज्यादा अचंभे में आ जाता है कि आखिर वो लड़की गई कहाँ। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कुछ। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि यार एक काम करता हूँ, गेट के बाहर झांक के देखता हूँ। ये करने से पहले वो इसलिए सोचता है ऐसा, क्योंकि वो जो एरिया था वो जंगल से सटा हुआ एरिया था और वहां पे जंगल में जो है काफी बार लोगों को गाड़ा गया था, मुर्दा लोगों को वहां पे दफनाया गया था। तो उसे थोड़ा डर लग रहा था उस लड़की के लिए। वो जैसे ही गेट से बाहर झांकता है तो देखता है वो जो लड़की है वो एक चुड़ैल में कन्वर्ट हो चुकी है और उसके हाथ में गार्ड साहब का सर है और उसका मुंह यहाँ से कटा हुआ है, बहुत भयानक मुंह हो रहा है उसका। उसे देख के जितेंद्र का जो खून था वो जम सा गया था, वो बहुत ज्यादा डर गया था, हक्का बक्का रह गया था। फिर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतनी देर में ही उसके सीनियर का उसके मोबाइल पर फिर से कॉल आता है और जैसे ही सीनियर का उसके पास कॉल आता है वो एकदम से थोड़ा होश में आता है, फोन उठाता है और सीनियर उससे कहते हैं कि भाई जल्दी एटीएम ठीक करके आओ। तो वही वो गेट वैसे ही बंद करके दोबारा से एटीएम ठीक करने लगता है। जितेंद्र की इतनी भी हिम्मत नहीं होती है कि वो एक बार फिर से एटीएम के बाहर झांक के देखे, बट फिर भी वो हिम्मत करके एक बार फिर से बाहर झांक के देखता है। तो देखता है कि सब कुछ नॉर्मल है, गार्ड साहब एक साइड में खड़े हुए हैं और वो लड़की एक साइड में खड़ी हुई है। वो जल्दी से एटीएम ठीक करके जैसे ही एटीएम केबिन के बाहर निकलता है, निकलने के बाद वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है। जैसे ही बाइक स्टार्ट करता है उसको फिर वही नजारा दिखाई देता है कि वो चुड़ैल कन्वर्ट हो गई होती है और उसके हाथ में सर होता है। पहले तो वो यही सोचता है कि शायद ये मेरा भ्रम होगा, बट फिर भी वो गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है एकदम फटाफट। जैसे ही वो थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर आगे पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि बाइक जो है उसकी खराब हो रही है। वो झटके ले लेके गाड़ी जो है वो बंद हो जाती है। जैसी गाड़ी बंद होती है तो वो चलते चलते एक बरगद के पेड़ के पास जाके रुक जाती है। अब वो ध्यान देता है कि वो एक बरगद के पेड़ के पास जाके बाइक उसकी रुकी है। तो वो देखता है कि बरगद के पेड़ की जो शाखाएं होती हैं उसके ऊपर कोई एक लटकी हुई आकृति उसे दिखाई दे रही है। जैसे ही वो उस आकृति को सही से देखता है तो उसे दिखता है कि वो एक चुड़ैल है और उसके हाथ में एक आदमी का सर है। और उसका दिल तो धड़कना तब बंद सा कर देता है जब वो देखता है कि वो चुड़ैल उल्टे पैरों के साथ नीचे उतर रही है। उसे देख के उसकी हालत ऐसी अधमरी सी हो जाती है, बेहोश सा होने को लग जाता है, क्योंकि वो चुड़ैल उसकी तरफ ही बढ़ रही होती है। उसे देख के उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो बेहोश हो जाता है। लेकिन उसे ये महसूस हो जाता है कि वो उसके पास आके बैठी है और चुड़ैल उसके सिर पे हाथ फेर रही होती है, इतना उसे समझ में आता है। थोड़ी देर बाद आराम से जब जितेंद्र को होश आता है तो उसे अपने आसपास कुछ नहीं दिखता। वो फिर भी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है,
क्योंकि स्टार्ट होने वाला काम ही उसने बंद कर दिया होता है गाड़ी ने। जैसे ही वो किक मारता है एकदम गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, बट जैसे ही उसकी गाड़ी थोड़ा सा आगे को चलती है उसे ये महसूस होता है कि कोई उसके पीछे बैठा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे बाइक के ऊपर कोई भी नहीं दिखता। उसके बाद वो फिर से अपनी गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। जैसे ही वो गाड़ी थोड़ा सा और आगे बढ़ाता है उसे फिर ये महसूस होता है कि पीछे कोई बैठा हुआ है और किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा है। ये सुन के उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है भाई, उसे इतना ज्यादा डर लग जाता है, वो गाड़ी लेके नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो गाड़ी लेके नीचे गिरता है वो फिर से बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो आंख उसकी सीधा हॉस्पिटल में खुलती है। जैसा कि आपको याद होगा कि चुड़ैल ने उसके सिर पे हाथ फेरा था, तो जब उसकी आंख खुलती है तो अपने सिर पे ऐसे हाथ करके देखता है तो उसके सिर पे बाल नहीं होते हैं, बाल उसके गायब हो जाते हैं। और लोग उसे बताते हैं कि तुम बेहोश वहां पे पड़े हुए थे, तो हम तुम्हें उठा के यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए हैं। जब वो ये सुनता है वो फिर से बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जितेंद्र 3 से 4 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहता है। वो इतना ज्यादा डर गया होता है कि वो बार बार बेहोश होता रहता है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है। जब वो ठीक से होश में आ जाता है, ठीक हो जाता है, तो उसका भाई उसे वहां से लेके चला जाता है घर। और जब वो घर पहुंचता है तो वो वहां से अपना घर ही शिफ्ट कर देता है किसी और दूसरी जगह पे। फिर वो अपने भाई से कहता है कि यार तू देख के आप पता कर कि वो चुड़ैल थी कौन और ये हादसा किसके साथ होता है, कैसे होता है, क्या सीन है, उसका पूरा पता करके आ। तो उसका भाई वहां के स्थानीय लोगों से पता करता है, बरगद के पेड़ के आसपास वाले लोगों से। तो वो बताते हैं कि जो वो उसे बताते हैं वो सुन के जितेंद्र का भाई हक्का बक्का रह जाता है। उसे भी बहुत डर लगने लगता है। उसे पता चलता है कि उसका भाई जो था जितेंद्र वो एक लड़की से प्यार करता था और वो लड़की भी उससे प्यार करती थी। लेकिन जितेंद्र की शादी तय होने की वजह से जितेंद्र ने जो है उस लड़की को धोखा दे दिया और वो लड़की ये सहन ना कर पाई और उस लड़की ने बरगद के पेड़ से लटक के अपनी जान दे दी। तब से ही वो लड़की वहां पर भटक रही है, वहां रहती है और जो भी वहां से गुजरता है वो उसे जान से मार देती है, तड़पा तड़पा के। शायद वो जितेंद्र को आज भी इतना प्यार करती थी, इसीलिए उसने जितेंद्र को जिंदा छोड़ दिया। जितेंद्र को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि जितेंद्र ने जिस दिन से उसे धोखा दिया था, उसे छोड़ा था, उस दिन के बाद से जितेंद्र ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसलिए जितेंद्र को पता ही नहीं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ क्या नहीं। जब जितेंद्र के भाई ने उसे ये पूरी कहानी बताई तो जितेंद्र को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। लेकिन अब पछताने से क्या होता है, जब वो लड़की मर चुकी तो अब तो कोई फायदा नहीं है पछताने से। तो भाई यही थी जितेंद्र की कहानी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। और भाई किसी को भी धोखा मत देना, धोखा दोगे तो तुम्हारे साथ भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड चुड़ैल बन के आएगी और तुम्हें भी मारेगी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। मैं मिलता हूं आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंस रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। बाय बाय।